वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 17 नवंबर और आज मैं आप सबों को 17 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं टोटल करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के इस साइड वाले बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारत में कहां से QRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यानी QRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर तट से हुआ है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सहयोग से DRDO ने विकसित किया है। दोस्तों, DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। और ये जो मिसाइल है मध्यम ऊंचाई पर स्थित विमानों को मार गिराने में सक्षम है, तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किस राज्य के लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील को रामसर स्थल के रूप में चयनित किया गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो झील के आसपास 365 हेक्टेयर का क्षेत्र है जो करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दोस्तों, इसे वर्ष 2000 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और हाँ दोस्तों, हजारों वर्ष पहले बेसाल्ट बेलरोल पर उल्का पिंड के प्रभाव के कारण लोनार झील का निर्माण हुआ था। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, रामेसर कन्वेंशन को यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था जो 1975 में लागू हुआ। रामेसर कन्वेंशन एक प्रकार की संस्था है। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 नवंबर। बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, भारत में 4 जुलाई 1966 में प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी जो 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ था। तो आप इस डेट को जरूर याद रखिएगा। प्रेस परिषद 16 नवंबर 1966 से भारत में प्रभावी है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत 1966 में किया गया था। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, प्रेस काउंसिल सुनिश्चित करता है कि भारत में प्रेस किसी बाहरी मामलों से प्रभावित न हो और इसी के लिए इसका गठन किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज 2020 को जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सादत रहमान इनका नाम है और इन्होंने चिल्ड्रेन पीस प्राइज 2020 को जीता है। बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो बांग्लादेश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 को जीता है। बात करें अगले पॉइंट की, इन्हें यह पुरस्कार साइबर बुलिशिंग को रोकने और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने के लिए दिया गया है।
बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यह पुरस्कार नीदरलैंड में मलाला यूसुफजाई के हाथों से प्रदान किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मलाला यूसुफजाई को पहले भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करें अगले पॉइंट की, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था किड्स राइट द्वारा 2005 से प्रत्येक वर्ष बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 2005 से प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार को दिया जाता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 16 नवंबर। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यूनेस्को ने वर्ष 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की घोषणा की थी। दोस्तों, इस दिवस को शांति, अहिंसा और समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगेरे का निधन हो गया। यह किस राज्य के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, अपराध की दुनिया में लेखन के लिए प्रसिद्ध रवि बेलगेरे को लेख पपीगला लोकदली के लिए लोकप्रियता मिली थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इनके द्वारा गैंगस्टर पर लिखी गई पुस्तक भीमा थिराडा हंतकारु था, जो 2001 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में जारी 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की ओर से भाग लिया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ अगले पॉइंट की। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की थी। दोस्तों, रूस 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी अध्यक्ष है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स के सदस्य देश की बात करें तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। तो आप इन पांचों देशों का नाम याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट देश का नाम ही पूछा जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, इस बैठक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ाने पर बल दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाएं, ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किस वयोवृद्ध बंगाली अभिनेता का निधन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सौमित्र चटर्जी इनका नाम था और इनका अभी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, ऑस्कर विजेता फिल्म सत्यजीत रे से प्रसिद्धि प्राप्त अभिनेता सौमित्र चटर्जी ने दादा साहेब फाल्के के साथ अनेकों पुरस्कार को जीते थे। इनको 2004 में पद्म भूषण, 1999 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार आंद्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेट्रेस पुरस्कार दिया गया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और खास करके सौमित्र चटर्जी का नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल में किसने फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस रेस में सर्जिया पेरेज दूसरे नंबर पर तथा सेबेस्टियन बेटल तीसरे नंबर पे थे। तो आप इन तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। दोस्तों, हैमिल्टन के इस सत्र की 10वीं और कैरियर की 94वीं फार्मूला 1 जीत है और जैसा कि आप सभी जानते हैं इन्होंने 7वीं फार्मूला 1 जीत के साथ ही माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पॉन्स फंड में कितने मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मिलियन। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो इसकी पुष्टि नरेंद्र मोदी ने 17वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली किया था। दोस्तों, वर्तमान में आसियान के अध्यक्ष गुएन जुआन फुक हैं जो कि वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 2020 के लिए आसियान के अध्यक्ष गुएन जुआन फुक ही रहेंगे। अब बारी है दोस्तों आज के प्रश्न की। तो चलिए देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए किस प्रश्न को रखा है। 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक सही है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।